हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले इसका नाम को समझते हैं। नाम को दो टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं। तो आर्थ्रो प्लस पोडा या फिर बोल सकते हैं आर्थ्रोन प्लस पोज। तो आर्थ्रोन से तो हो जाएगा यहाँ पे जॉइंट। आर्थ्रोन का मतलब होता है जॉइंट, एंड पोज या फिर पोडा से बोले तो इसका मतलब होता है फुट। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर जॉइंट फुट होते हैं या फिर बोल सकते हैं जॉइंट अपेंडेज होते हैं उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा एनिमल। इसका अदर नेम भी यही हो जाता है कि जॉइंट लेग्ड एनिमल, या फिर दूसरा बोल सकते हैं सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट। सेगमेंटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनके जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी बनी होती है छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है, तो इसलिए इनको सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं। इसके हैबिटेट की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हैबिटेट दैट कवर द अर्थ सरफेस। लगभग सारी की सारे हैबिटेट या फिर सारी की सारी जगह जो कि अर्थ सरफेस को कवर करती है वहां पे मिलते हैं आर्थ्रोपोड फाइलम के एनिमल। इसका मतलब हो गया कि दुनिया में हर जगह, चाहे पानी हो चाहे जमीन हो, सब जगह आर्थ्रोपोड मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर मेनली क्या आता है? इंसेक्ट, और इंसेक्ट हम जानते हैं दुनिया में सब जगह मिलते हैं, तो इनका हैबिटेट हो जाएगा सर्वव्यापी या फिर ऑल ऑफ हैबिटेट। एंड आगे बात करें तो ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और सेकंड लार्जेस्ट होता है मोलस्क का फाइलम। तो लार्जेस्ट तो हो गया आर्थ्रोपोड फाइलम, एंड सेकंड लार्जेस्ट हो गया मोलस्क का। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। की अर्थ पे जो भी नेम्ड स्पीसीज है, जितने भी स्पीसीज हमने पहचानी है, उनमें से 2/3 से भी ज्यादा स्पीसीज आती है आर्थ्रोपोडा की। के बारे में अब कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं जो हम पहले लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री होती है इसके अंदर बायलेटरल। एंड जर्मिनल लेयर की बात करें तो जर्मिनल लेयर होती है इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ट्राई का मतलब तीन, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हो जाए तीन जर्म लेयर। तो तीनों जर्म लेयर कौन से होते हैं इसके अंदर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों के तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड सिलोम की बात करें तो इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको सिलोमेट एनिमल बोला जाता है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है ओपन टाइप सर्कुलेशन। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, वहां पे हमने एक ट्रिक बताई थी कि हैमा हैमा से होता है, एच से हेमिकोडेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, एम से मोलस्का, एंड ए से आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में और बाकी चारों फाइलम्स में क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेशन। एंड इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल का। इस फाइलम के मोस्टली एनिमल होते हैं डायोसियस। अब डायोसियस का मतलब समझते हैं। डायोसियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन सेपरेट इंडिविजुअल। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग इंडिविजुअल मिलेगा, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग इंडिविजुअल मिलेगा, दोनों सेपरेट होते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि जैसे मेल और फीमेल दोनों एक इंडिविजुअल में नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं। एंड इस फाइलम के सारे एनिमल मोस्टली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले एनिमल। तो रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स विद द एम्ब्रायो डेवलपिंग आउटसाइड द मदर्स बॉडी। इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट होता है इसके अंदर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, दोनों तरीकों से इसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इसके तीन हिस्सों में बटी होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसके अंदर बात करें से नेक या फिर टेल की तो एब्सेंट होती है। इसके अंदर ओनली तीन पार्ट में बॉडी इसकी डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। एंड ये कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? एक्सो मींस आउटसाइड एंड स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम। कि जो इसका बाहर का स्केलेटन सिस्टम होता है इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं हम, वो बना होता है इसका काइटिन से। तो इट्स कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कुछ एनिमल्स में तो इसके अंदर गिल्स होता है, एंड कुछ एनिमल्स के अंदर बुक गिल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि लिमुलस में। एंड कुछ के अंदर मिलता है बुक लंग्स, जैसे कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन के लिए होता है बुक लंग्स। एंड कुछ के अंदर देखने को मिलता है ट्रेकल सिस्टम, जैसे कि कॉकरोच में। अब नीट के अकॉर्डिंग देखें तो बुक गिल्स एंड बुक लंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट में कि बुक गिल्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड बुक लंग्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भूलना ही नहीं है। आर्थ्रोपोडा हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। अंदर वो आती है एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए इस फाइलम के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अलग अलग एनिमल में। जैसे कि कुछ के अंदर तो देखने को मिलती है मेलपिजियन ट्यूबुल जैसे कि इंसेक्ट में, एंड कुछ के अंदर देखने को मिलती है कॉक्सियल ग्लैंड जैसे एरेक्निड्स में। एरेक्निड्स के अंदर कौन आते हैं? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। एंड बाकी जो बचे एग्जाम्पल है उनके अंदर देखने को मिलती है हमको ग्रीन ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है एंटिनल ग्लैंड, जिनको बोलते हैं हम क्रस्टेशियन एनिमल। इनके अंदर देखने को मिलती है ग्रीन ग्लैंड। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से। आगे बात करें इसके सेंसरी ऑर्गन की, जिससे ये सेंस करता है चीजों के बारे में पता लगाता है, तो वो होता है सेंसरी ऑर्गन। अब सेंसरी ऑर्गन के तौर पे यहाँ पे इसके अंदर 4 से 5 स्ट्रक्चर होती है अलग अलग जो इसके सेंसरी ऑर्गन का काम करती है। जैसे कि एंटीना, इसके अंदर एक एंटीना प्रेजेंट होता है। एंड दूसरा आता है आइज। आइज में भी दो तरह के आइज होते हैं, कंपाउंड आइज, एक सिंपल आइज। सिंपल आई को बोलता है ओसेल आई। ये दोनों भी इसके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। एंड
आगे आती है स्टेटोसिस्ट एंड बैलेंस ऑर्गन। तो ये पांचों स्ट्रक्चर मिलकर इसके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। एंड लास्ट आता है इसके अंदर एग्जाम्पल। इसके अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी इसके एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग तरह से ग्रुप में डिवाइड किए गए, सब ग्रुप में। तो जैसे कि पहला आता है इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट। तो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट जो इंसेक्ट है वो होते हैं एपिजेंडिका, जिसको हनी भी बोलते हैं, और इसका काम होता है हनी बनाना या फिर बोल सकते हैं शहद बनाना। एंड नेक्स्ट आता है बॉम्बिक्स मोराई, जिसको सिल्क वर्म भी बोलते हैं, जो सिल्क फॉर्मेशन करता है। एंड लास्ट आता है इसके अंदर लेसिफर, जिसको लेक इंसेक्ट बोलते हैं। ये क्या बनाता है, लाख बनाता है ये। एंड नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर के अंदर आते हैं एनोप्लिज, क्यूलेक्स एंड एडिज मॉस्किटो। तो ये तीनों मॉस्किटो क्या काम करते हैं, ये करते हैं वेक्टर काम करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है ग्रीगरस पेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोले तो यूथ पीड़क किट भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है लोकस्टा या फिर लोकस्ट बोल सकते हैं। एंड लास्ट आता है इसके अंदर लिविंग फॉसिल्स, जिसका एग्जांपल हो जाएगा लिमुलस, या फिर इसका दूसरा नाम बोले तो किंग क्रैब भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है ऑल ब्लैक कास्ट। तो ऑल ब्लैक कास्ट इसके सारे एग्जाम्पल याद करते हैं। तो ओल में ए से हो जाएगा एनोफिलिज, एल से हो जाएगा लिमुलस, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं, एंड एल से हो जाएगा लोकस्टा, जिसको लोकस्ट बोलते हैं। बी से आ जाएगा यहाँ पे बॉम्बिक्स मोराई, जिसको सिल्कवर्म बोलते हैं, एंड एल से लेसिपर, लेक इंसेक्ट। और ए से हो जाएगा यहाँ पे एडिस, सी से हो जाएगा क्यूलेक्स, नेक्स्ट सी से हो जाएगा कॉकरोच, ए से एपिजेंडिका, इसको हनी भी बोलते हैं, एंड एस से सिल्वर फिश, और टी से हो जाएगा सेट सिप्लाई। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।